इस प्रकार देवहूति गर्भवती हुई और कालांतर में देवहूति के गर्भ से कपिल भगवान प्रकट हुए। बोलो कपिल भगवान की जय। अब जब एक दिन ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों को लेकर ऋषि के पास में आए और कर्दम ऋषि से कहा कि हम तुम्हारे पुत्र को यहाँ कपिल महाराज को देखने के लिए आए हैं। उसी समय कर्दम ऋषि ने कहा कि महाराज तुम्हारे 9 पुत्र हैं और हमारी 9 पुत्रियां यानी हमारी 9 पुत्री हैं, अगर आप कहो तो इनकी यहीं पर चाई माई करवा दें। भगवान ने कहा तो उनकी 9 कर्दम ऋषि की 9 पुत्रियों का विवाह उनके साथ में हो गया। अब उन्होंने देवहूति से कहा कि हे देवहूति, बेटियां चली गई अपने घर और पुत्र कपिल भगवान तुमको मिल ही गए। अब मैं जा रहा, अब मैं जंगल में जा रहा हूं तपस्या के लिए। इस प्रकार भगवान कर्दम तपस्या के लिए जंगल में चले जाते हैं। एक दिन माता देवहूति ने कपिल भगवान से पूछा कि हे प्रभु, ये बताइए कि जितना सुख मैंने भोगा आज तक किसी ने नहीं भोगा, क्योंकि मुझे कर्दम जैसे महात्मा की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार है कपिल भगवान का। ऐसे पुत्र को मैंने अपने गर्भ से जन्म दिया है, लेकिन मेरा मन शांत नहीं है। ये मन मेरा बंधन मुक्ति का कारण, इसको कैसे मैं छुटकारा पाऊं? क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा जो जीव है वो मोह है और माया में जकड़ा हुआ है। इससे किस प्रकार से मुक्ति मिल सकती है? तो कपिल भगवान अपने माता देवहूति से प्रश्न कर रही हैं और जब भगवान ने उनको सभी प्रकार से अष्टोदश भागवत का उनको ज्ञान दिया। इस प्रकार जब देवहूति को कपिल भगवान से ज्ञान मिला और जब सभी ज्ञान पाकर देवहूति मां भी तपस्या में लीन हो गई और कपिल भगवान भी जंगल में तपस्या के लिए निकल पड़े। आगे की कथा में जो मनु महाराज की सबसे बड़ी बेटी है आकुति, तो आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के पुत्र का धर्म का आश्रय लेकर हुआ। अब देखिए पुत्र का धर्म क्या होता है? पुत्र का धर्म ये होता है कि जो तुम्हारी पहली संतान होगी उसका अधिकारी यानी वो पुत्र हमारा होगा। तो इनके घर साक्षात भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। यज्ञ नारायण की पत्नी है दक्षिणा, इसलिए जब यज्ञ किया जाता है तो दक्षिणा अवश्य दी जाती है, क्योंकि वो क्या है, यज्ञ नारायण की पत्नी है और उनके बिना यज्ञ अपूर्ण माना जाता है। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, मैत्री मुनि विदुर जी का प्रसंग सुनाते हुए कहते हैं कि देवहूति मां की जो 9 बेटियां हुई उनमें अनसुईया का विवाह हुआ अत्रि मुनि से, जिनकी कोई संतान नहीं थी। तो अत्रि मुनि ने तपस्या की तो भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश ने उनके गर्भ से जन्म लिया। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का, भगवान शिव जी के अंश से दुर्वासा का और अनसुईया के नारायण के गर्भ से अनसुईया के गर्भ में तीनों भगवान ने प्रकट होकर गर्भ में आए और जब संसार उत्पन्न हुई तो वो भी भगवान के 24 अवतारों में से एक हैं और हैं दत्तात्रेय भगवान। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय हो। मनु महाराज की सबसे छोटी बेटी है बृहस्पति, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनकी 16 बेटियां हुई। 16 कन्याओं में 13 कन्या धर्म की पत्नियां बनी। धर्म की मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से भगवान स्वयं नर और नारायण प्रकट हुए, जो आज भी बद्रीनाथ में विराजमान हैं। एक बेटी अग्निदेव को ब्याही, शोभा नामक बेटी पितरों को और ब्याही एक बेटी शंकर भगवान को ब्याही, जिनका नाम था सती। अब एक बार की बात है, जब दक्ष को ब्रह्मा जी ने परिकर सौंप दिया और उनके आगे लगा दिया प्रजापति,
एक दिन की बात है, जब उनका स्वागत सम्मान हो रहा था, तभी स्वागत सम्मान हो रहा था, तभी उन्होंने देखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उस सभा में मौजूद थे। और जब वो आए तो ब्रह्मा विष्णु महेश उन्होंने उनका आदर सत्कार नहीं किया। उन्होंने देखा जब दक्ष प्रजापति ने कि सभी देवता मेरा स्वागत करने के लिए खड़े हो गए हैं, लेकिन ये तीनों खड़े नहीं हैं। और ये शंकर जो मेरी पुत्री का पति है और मेरा दामाद है, कम से कम इसको तो खड़ा हो जाना चाहिए था। तब भगवान को क्रोध आ गया, लेकिन भगवान ने क्रोध को मन में ही रखा। और जब दक्ष ने उनको गाली देना शुरू किया कि हे शंकर, ऐसे लोगों को भी तुमने सभा में बुलाया है, अरे कम से कम रूप तो देख लेते। शंकर जिनके साथ में भूत प्रेत रहते हैं और ऐसे लोगों को तुमने बुलाया। तब सभी देवता कहते हैं कि अच्छा, अपनी बेटी का विवाह किया तब नहीं सोचा कि ये भूत प्रेत इसकी सेना है। तब दक्ष कहते वो तो ब्रह्मा जी ने वचन दिया था कि तुम्हारे सती जी का विवाह शंकर जी से हुआ, इसलिए करना पड़ा। इस प्रकार आगे की कथा में जब उनको क्या है, जब उनका सम्मान नहीं किया तो दक्ष ने कहा कि सावधान होकर सुन लो, जहां पर यज्ञ होगा शंकर को स्थान नहीं मिलेगा। जब एक दूसरे के मुख देखने लगे, अब एक बार की बात है, जब दक्ष भगवान शंकर जी को नाना प्रकार की गालियां दे रहे थे, तब उनका जो नंदी भगवान है उन्होंने कहा कि भगवान शिव को देखकर लाल पीला जब दक्ष हुए तो उनसे कहा कि आप क्या है, भगवान को गाली ना दे, क्योंकि सबसे ज्यादा दुख उनके शिष्यों को होता है। और भगवान का रूप कैसा है, भगवान शिव की रक्षा करने वाले हैं। एक बार भूत प्रेत सब रोते रोते भगवान भोले के पास में आ गए और कहते हैं कि किसी के घर में जाने की हम कोशिश करते हैं, कोई जादूगर से पड़वाकर में डिब्बे में बंद करके गाड़ देता है, इसलिए हम भूत प्रेतों की माई नहीं व्याप रहे। अब सांप बिच्छू पहुंच गए, कहते हैं कि हे भगवान, जिसके घर में प्रवेश करते हैं वही थूत और दबा देते और मार देते। तो भगवान शंकर कहते हैं कि जिसको कोई स्थान नहीं देता वो मेरे स्थान में उनको स्थान दूंगा। तो भूत प्रेतों को भगवान स्वयं शंकर जी ने स्थान दिया है और स्वयं सर्प को अपने गले में विराजमान किए हैं। भुजंगों का ही अपना हार बना ले, सांप बिच्छुओं को भी अपना कुंडल बना ले। दुनिया जिनसे घृणा करती है आश्रम भोलेनाथ देते हैं। इस प्रकार जब उन नंदी भगवान बोले तो शंकर जी ने कहा कि हे नंदी शांत हो जाओ। जब हम विवाह अपनी बारात गई थी तब अपन को गालियां नहीं मिली, क्योंकि विवाह में क्या है, गाली सुनाई जाती है। बस इतना अंतर है कि गालियां महिलाएं सुनाती और यहाँ पर अपने मेरा ससुर यानी दक्ष मुझको सुना रहा है। लेकिन क्या है, नंदी को बहुत दुख हुआ। अब नंदी से जब रहा नहीं गया और खड़े होकर कहा कि हे प्रजापति दक्ष, तुझे ये पद क्या मिल गया, तू भगवान को ही भूल गया। तो भृगु जी खड़े होकर कहते हैं कि हे नंदी, तुमको क्या करना है, ससुर और दामाद के बीच में लड़ाई है। तो उनको जब श्राप दिया कि हे बुड्ढे, जब नंदी को उन्होंने श्राप दिया कि तुम जैसे ब्राह्मण चाटुकार बन जाए, यानी गरीब बन जाए। अब भृगु जी ने भी श्राप दिया कि शंकर जी के गढ़ पाखंड हो जाए, पाखंडी बन जाए। अब जब शंकर जी ने देखा कि इधर से श्राप वो दे रहे हैं, इधर से भृगु जी देख रहे हैं, अब चलो चलना चाहिए। अब देखिए कहीं भी लड़ाई हो तो सबसे अच्छा उपाय है कि वहां से भाग आओ। इस प्रकार शंकर भगवान वहां से भाग आए। एक बार की बात है कि दक्ष भगवान ने एक यज्ञ किया भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए। सभी ऋषियों को बुलाया लेकिन भगवान शंकर को न्योता नहीं दिया। ऐसे हैं भगवान शंकर कि डम 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 रूपाला है, बाला है मेरा भोला
डमे डमे डमेरू बाला है मेरा भोला बड़ा मत वाला है। डम डमरू बाला है भोला बड़ा डमे डमे डमेरू बाला है मेरा भोला बड़ा मत वाला है। सब भोले के गोरा विराजे सब भोले के गोरा विराजे दो दिन गणपति लाला है मेरा भोला बड़ा मतवाला है। डम डम डमेरू बाला है मेरा भोला बड़ा मत वाला। शीश भोले के गंगा विराजे शीश भोले के गंगा विराज शीश भोले के चंदा विराजे शीश भोले के चंदा विराज मस्तक पे टंगा भाला है भोला डम डम डमेरू बाला है मेरा भोला बड़ा मत वाला। हाथ भोले के डमरू विराजे हाथ भोले के डमरू विराज हाथ भोले के डमरू विराजे हाथ भोले के डमरू विराज संग भोले के गौरा विराजे संग भोले के गौरा विराज गोदी में गणपति लाला है भोला बड़ा डम डम डमेरू बाला है मेरा भोला बड़ा मत वाला है। डम डम डमेरू बाला है मेरा भोला बड़ा मत वाला।
एक बार जब दक्ष ने यज्ञ किया और सभी देवताओं से कहा कि अगर इस यज्ञ में कोई शंकर का कोई रिश्तेदार परिचित का आ जाएगा तो मैं तुमको भी भगा दूंगा। सब लोगों को न्योता भेजा, लेकिन अपने शंकर और अपनी पुत्री सती को न्योता नहीं भेजा। जब हिमालय पर्वत पर दोनों बैठे हुए थे तो वहां से देवता गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि उन्होंने देवी से पूछा कि आप कहाँ जा रही हैं? तो सती ने कहा कि तुमको पता नहीं, तुम्हारे पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, तुम नहीं आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ आ रहे हैं, पता तो हमें भी है, लेकिन उनको न्योता नहीं भेजा। अब उन्होंने क्या है, शंकर जी के पैर दबाने लगी। अब भगवान शंकर जी समझ गए कि कुछ दाल में काला। अब देखिए, जब समझ के उनसे पूछा कि हे देवी, आपको आज इतनी हम पर दया क्यों आ रही है? तो उन्होंने कहा, देखिए अब उन्होंने ये नहीं कहा, कोई भी स्त्री वो कहती है कि हमारे पिताजी को हवन है, भैया को ब्याह है, लेकिन उन्होंने कहा कि हे महाराज, तुम्हारे ससुर जी हवन कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा हाँ समझ गया मैं। अब उन्होंने ये बात नहीं बताई कि मैं पहले अपमानित होकर आया हूँ। बहुत समझाया कि आप वहां ना जाएं, अगर आप वहीं तो निश्चय विध्वंस होगा। नहीं मानी, भगवान ने आज्ञा नहीं दी। तब उनको दृष्टांत सुनाया कि ऐसी बात है। एक बार जब इनका सम्मान समारोह चल रहा था, मैं सब देवता खड़े हो गए और मैंने मन में ही इनके प्रणाम किया, लेकिन इन्होंने क्या है घमंड बताकर इतनी गाली दी कि पूरे सम्मान समारोह में मुझे अपमानित किया। और ये यज्ञ भी मुझे अपमानित करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन देवी ने एक बात ना सुनी, कही कि पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, हमें बहने मिल रहे हैं, बहुत दिनों बाद रिश्तेदार मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। चलो जब नहीं मानी तो अब वो स्थिति को समझ गए कि अब इनको नहीं जाने देता तो निश्चय विघ्न होगा। तो भगवान ने कहा कि हे नंदी, अपनी सेना को ले जाओ और जाओ देवी के साथ में जाओ। जब जाने लगी तो दक्ष ने उनको देखते ही मुंह मोड़ लिया। जब दक्ष ने उनको देखकर ही मुंह मोड़ लिया तो समझने कि हाँ दाल में काला है। लेकिन क्या है, माँ का हृदय कोमल होता है। माँ विलाप कर रही थी अपने पुत्री के वियोग में कि सब पुत्रियों को न्योता दिया, लेकिन क्या है, सती को न्योता नहीं दिया। जब माता ने सती को देखा तो उनको गले से लगा लिया। अब जब दक्ष ने को देखा तो दक्ष ने मोह बना लिया। और जब देवताओं यज्ञ कर रहे थे तो सब देवी बोल रही थी, अरे सती, हम सोच तो रहे थे कि हाँ भले न्योता नहीं दो, लेकिन तो मान होना। इस प्रकार से कटु वचन उन्होंने सबने सती जी से कहे। अब जब उन्होंने मोह बना लिया, अब देखिए छोटे छोटे भी देवता थे, उनको बैठने के लिए दक्ष ने आसन दी थी, उनको स्थान दिया था। लेकिन शंकर जी को ना आसन दिया और ना ही सती जी को दिया। तो समझ गई सती जी के हाँ दक्ष विरोधी, यानी भगवान की विरोधी है दक्ष। अब बात समझ आ गई। अब उन्होंने सोचा कि अगर मैं वापस से लौट कर जाती हूँ तो भगवान पूछेंगे कि बताओ कैसा स्वागत भाव, तो अब मैं क्या बोलूंगी। तो अब सती जी ने कहा कि भले ही दक्ष, आप दक्ष विरोधी हैं, लेकिन मैं भगवान शंकर की पत्नी हूँ और पिता से ज्यादा अगर विवाह हो जाए तो पति का अधिकार है। जहां पर मेरे पति का अपमान होगा मैं वहां पर मेरा भी अपमान है। और इस प्रकार सती जी ने अपने नेत्रों से इस प्रकार देखने लगी कि चारों ओर को भस्म करने वाली है। इस तरह उसी अग्नि में अपना प्राणंत कर दिया। तो सती मैया जब जो नंदी थे, नंदी ने बल्लियां उखाड़ दी यज्ञ की और इस प्रकार तहस नहस कर दिया। तो अब भृगु जी की और नंदी की पहली लड़ाई हो गई। अब भृगु जी ने अपने मंत्र छोड़ा और मंत्र से सभी भूत प्रेतों को भगा दिया। ये समाचार भगवान शंकर को दिया कि देवी ने अपना प्राणंत कर लिया। भगवान को क्रोध आया
और भगवान ने अपनी जटाओं को पटका और जटाओं में से वीरभद्र भगवान का जन्म होगा। बोलो वीरभद्र भगवान की। और वीरभद्र से कहा कि हे वीरभद्र, जब सती ही नहीं रही तो अब ससुर का काकन में तो जो भी मिले सबको तहस नहस कर दो। अब कर गए तो वीरभद्र के साथ में पूरे भूत प्रेत और नंदी ने अगुवाई की। तो अब दूर से जब उन्होंने देखा, अब देखो भूत तो हवा में रहते हैं, जब सब वहां पर हवन चल रहा तो उन्होंने देखा कि देखो बवंडर आ रहा है। उन्होंने सोचा कि हाँ आंधी आ रही होगी। दूसरा देवता कहता है अरे वो गाय आ रही होगी, हजारों जब गाय आती हैं तो उनकी क्या है धूल उठती है, वो आ रही है। इतने में कह रहे थे कि सब भूत प्रेतों ने यज्ञ को तहस नहस कर, जहां पर भंडारा हो रहा था रायते की रायते करेंगे बरकरा देंगे, जहां पर मिष्ठान बन रहा था सबका सब तहस नहस कर दिया। अब जब आक्रमण बोल दिया तो सभी देवताओं के बीच में और भूत प्रीत वीरभद्र भगवान के बीच में युद्ध होने लगा। जब युद्ध हुआ तो दक्ष प्रजापति की वीरभद्र ने तलवार से गर्दन उड़ा दी और जो भृगु जी थे उनकी दाढ़ी पकड़कर लौंच दी और मूंछ और दाढ़ी अलग ही फेंक दी। अब देखिए भृगु जी की एक विशेषता थी कि जो बात करते तो दाढ़ी पर हाथ ज्यादा फेंकते थे। कुशा भगवान थे उनके दांत तोड़ दिए। इस प्रकार तहस नहस कर वीरभद्र भगवान ने सब तहस नहस कर दिया। सब देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि भगवान भूत प्रेतों से इतनी प्रकार की हार हुई है, पिटाई लगाई है कि हम क्या बताएं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि न्योता हमें भी दो तो और विष्णु भगवान ने भी दो तो, लेकिन शंकर जी नहीं दो तो बस देख के कहा है कि हम की नहीं भैया ये कही है, अगर वो नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। अब देवता कहते अब खाई सो खाई आगे खाए सो राम दवाई। इस प्रकार सब देवता शंकर भगवान को मनाने के लिए पहुंचे कि देखो सती जी का तो प्राण हो गया, लेकिन क्या है भगवान अविनाशी हैं, चलो मनाने के लिए चलते हैं। सब देवता पहुंचे और शंकर भगवान के पास में आए और विष्णु भगवान जी ने आए तो उन्होंने कहा कि अगर मुझ में और शंकर में कोई फर्क देखेगा तो समझ लो ना किसी का कार्य सिद्ध नहीं होगा। हरि हर एक है दोनों ना एक है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों ना एक है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों ना एक है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों ना वो कम है ना कम है। ये रहते हैं हिमालय में वो रहते क्षीर सागर में। रहते हैं हिमालय में वो रहते क्षीर सागर में। ससुर घर दोनों रहते हैं ना एक है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों ना एक है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों ना एक है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों ना एक है ना वो कम है। ये रहते हैं हिमालय में वो रहते क्षीर सागर में। वो रहते हैं हिमालय में वो रहते क्षीर सागर में।
क्षीर सागर ससुर घर ससुर घर ससुर घर दोनों रहते हैं ना ये कम है ना वो कम है हरि हर एक है दोनों हरि कम है ना वो कम है भगवान नारायण ने कहा कि मुझ में और शंकर में जो कोई फर्क समझेगा उसका कभी विधान पूरा ही नहीं होगा, उसका काम पूरा ही नहीं होगा। भगवान शंकर ने कहा ठीक है सब देवता तुम गए थे, लेकिन जा बताओ कि हमको जब आश्रय नहीं मिली तो हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि जो भी यज्ञ होगा, यज्ञ में जो सामान बचेगा यज्ञ करते समय वो सामान सब आपको है। अब तो जो भी सामग्री बचती है हवन के समय तो वो शंकर भगवान की रहती है, उनका ही भोजन है वो। अब कहा कि चलो ठीक है फिर से हवन करते हैं। अब उन्होंने कहा कि महाराज हवन कहाँ से कर जौन मैन यजमान हतो बाको तो सिर डरो कटाओ। अच्छा अच्छा, अब उन्होंने सोचा कि देखो सिर तो वीरभद्र ने काटा, मैं उसको जोड़ नहीं सकता, लेकिन एक बात है दूसरों सिर लगाएंगे।
अब क्या है, तो उन्होंने क्या है, बकरे का सर लगा दिया। अब बकरे का सर लगा दिया तो बकरे जैसी आवाज निकालने लगा। अब भगवान शंकर को हंसी आ गई। अब भृगु जी आके, महाराज मेरी दाढ़ी चली गई, मैं भी बहुत परेशान हूँ, पूछे दाढ़ी वीरभद्र में एक ही वीर में खींच रहे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बकरा को सिर इन्हें लगा दो, बकरा की दाढ़ी तुम्हें लगा दे, बकरा के बाल छोटे छोटे होते हैं, इतनी में तुम काम चलाओ। अब कुशा महाराज आ गए। कुशा महाराज कहते हैं कि अब हम क्या करें, हमें पूरे दांत ही तोड़ दे। तो भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, तुम सतुगापी के काम चलाओ। इस प्रकार यज्ञ पूरा हुआ। आगे की कथा में ध्रुव भगवान का चरित्र है कि माता सती का पावन चरित्र विदुर जी को श्रवण करा रहे हैं मुनि, और कहते हैं कि मनु महाराज की तीनों बेटियों के बारे में बतला दिया। दो बेटा है, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उनमें से पहले हैं उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा की दो पत्नियां हैं, एक है सुनीति और एक है सुरुचि। अब देखिए सुनीति किसे कहते हैं, सुनीति। अगर कोई काम करते हैं तो अपन नीति से करते हैं, और एक होता है सुरुचि। अब देखो सुरुचि का मतलब है कि अपने मन से अगर हम सोचें कि हमको क्या है, ये सुनीति और सुरुचि अपने शरीर में ही है। अगर अपन सोचें कि अपन को क्या है, 4 बजे उठना है, सुनीति कहती है कि 4 बजे उठो, लेकिन क्या है, सुरुचि कहती है कि नहीं नहीं 10 मिनट और सो लो। तो एक ये है, एक सुनीति और एक है सुरुचि। अब देखिए जो सुरुचि है वो है बुद्धिमान, और सुरुचि क्या करती है, मनमानी, नीति के अनुसार चलती है, यानी मनमानी वो है सुनीति, और मनमानी करती है वो है सुरुचि। अब इस प्रकार उनकी दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम। अब विचार से हम ध्यान दें तो हम सब उत्तानपाद हैं। उतः ऊर्ध्व पादौ यस उत्तानपादः, यानी जिसके पैर ऊपर हो और नीचे सिर हो वही है उत्तानपाद। हमारी भी दो ही पत्नियां हैं, एक है सुनीति यानी जो हम क्रम से काम करते हैं, और एक है सुरुचि यानी जो मनमानी से काम करते हैं। उत्तानपाद ने सुनीति को घर से निकाल दिया और सुरुचि के साथ में रहने लगे। एक दिन की बात है कि जब सुनीति ने भगवान ने जब माता से पूछा कि हमारे पिता कौन है, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिता महाराज श्री हैं। जब वो पिताजी से मिलने गया तो उन्होंने क्या है, देखते ही ध्रुव को गोद में बैठा लिया, और जब गोद में बैठा लिया तो एक दृश्य जब सुरुचि ने देखा तो गोद में से नीचे उतार दिया। तो ध्रुव भगवान को ऐसे लगा जैसे सांप की कोई ठूठन कुचल रहा हो। इस प्रकार का करंट जब पिताजी की गोद में से उनको उतारा तो ध्रुव भगवान को लगा और कहा कि हे ध्रुव, ये तुमको अधिकार नहीं है, अगर तुम मेरे गर्भ से तुम जन्म लो तभी तुम महाराज श्री की गोद में बैठ सकते हो। अब ये बात उनको दिमाग में बैठ गई, और जब माता से कहा कि माता मुझे छोटी माता ने जब मैं पिताजी की गोद में बैठा तो उन्होंने क्या है, गोद से उठा दिया। तब सामनंदपुर समः तस्य गर्वे तुम साधितमानं यदि यत्रिर्वणम्। तब माता ने कहा, हे पुत्र, जो सगी माता है उससे ज्यादा कहीं अधिकार होता है
माता का। अगर आप तो उनकी गोद में ही जाना चाहते हो तो परमात्मा की गोद में जाओ, जो सबकी गोद को अपनी गोद में सबको बिठा देते हैं। तब कहा कि वो कहाँ मिलेंगे माता श्री? तो कहा कि कड़ कड़ में। तब द्रौपदी भगवान ने कहा कि यहाँ पर भी हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा कि हाँ, कड़ कड़ में भगवान बसे हुए हैं। अब ध्रुव भगवान रात में ही, जब माता से आज्ञा, रात में ही तपस्या के लिए जंगल में चले जाते हैं। अब देखिए, रास्ते में उनको नारद जी मिल गए और नारद जी ने उनकी क्या है परीक्षा ली। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, मन तो बहुत बनाता है कि मैं क्या तपस्या करने के लिए जाऊं, मैं मथुरा जा रहा हूं या वृंदावन जा रहा हूं। तो झांसी स्टेशन से ही रुक जाता है कि अरे अरे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा, मेरे बैल हैं, गाय हैं, भैंस है, ट्रैक्टर है, इनका क्या होगा। इस प्रकार से नारद जी क्या है, उनकी तपस्या, उनकी जो तप के लिए जा रहे थे, तो उनसे पूछा कि बताओ भगवान कहाँ है। तो कहा कि भगवान तो कड़ कड़ में बसे हुए हैं। और जब इन वचनों को सुना तो भगवान नारद ने ध्रुव भगवान के कान में एक बीज मंत्र फूंक दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। इस प्रकार मंत्र का जब नारद जी ने मंत्र दिया कि इस मंत्र का तुम जाप करो, क्योंकि इस अरण्य जंगल में इतने कितने ही संत महापुरुष हैं जिनको सालों साल हो गई है तपस्या करते करते, लेकिन आज तक भगवान का दर्शन नहीं कर पाया। तुम्हारी सच्ची प्रीति है, इसलिए हे ध्रुव, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुमको अवश्य भगवान का साक्षात्कार होगा। इस प्रकार बीज मंत्र लेकर नारद जी तपस्या के लिए चले जाते हैं और मधुबन में बैठकर तपस्या करने लगते हैं। ततोऽहं गच्छ भद्रं ते यमुनाष्टन शुचिः पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यं हरिः। तो मधुबन में बैठकर ध्रुव भगवान तपस्या करने लगते हैं।